टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम DIS के टेस्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए विभिन्न विद्वानों के अलग अलग कारणों को उत्तरदायी ठहराया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ विद्वान दिए हुए, दूसरी तरफ पतन के कारण दिया हुआ है। पहला प्रश्न तो सतीश चंद्र ने क्या कहा है? अर्थव्यवस्था का चौपट होना। पहला क्या इसका सही है? सतीश चंद्र कहा कि अर्थव्यवस्था का चौपट होना। इरफान हबीब कृषि संकट से संबंधित कारण बताया है, तो दूसरा भी सही है। विलियम आर्विन फर्स्ट ये सैनिक अध्यक्षता को बताते हैं, यह भी क्या है? सही है। जदुनाथ सरकार उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम ना होना, ये चौथा क्या है इसका सही उत्तर है। तो पूछा क्या है? यही क्या है? गलत है। तो डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 1781 का संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है? इस कानून में गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था। पहला कथन सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है? इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। दूसरा भी इसका क्या है? सही है। इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय के दायर में दायर हो, न कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ हो। तीसरा इसका क्या है? गलत है। पूछा क्या है? कौन सा सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला मंत्रिमंडल 1947 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? एक तरफ सदस्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ धारण विभाग दिए हुए हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से संबंधित है, तो पहला क्या है? सही है। पूछा है जान मथाई क्या है? उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। 20 का क्या है? गलत उत्तर है। पूछा क्या है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के किस बात में कहा गया कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर आधारित है। तो किसने कहा था? तो ये मिनर्वा मिल बाद में कहा गया था। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न, संविधान के भाग 5 के विभिन्न अध्यायों में अलग अलग विषयों का वर्णन है। उनमें निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अध्याय दिए हुए में भाग 5 के अध्याय है, दूसरी तरफ विषय। अध्याय 1 में कार्यपालिका है, क्या है? सही है। पूछा कौन सा सही नहीं है? अध्याय 2 में संसद है, यह भी सही है। अध्याय 3 में संघ की न्यायपालिका। सी इसका क्या है? गलत है। पूछा क्या है? कौन सा सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही नहीं है। अब देखिए छठा प्रश्न, सरकार द्वारा निम्न में से किस परिस्थिति में भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई, तो उसे क्या किया? वंचित कर दिया जाएगा। पहला क्या है? सही है। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया। दूसरा भी क्या है? सही है। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता को 5 वर्ष के दौरान नागरिकों किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई है। तीसरा भी क्या है? सही है। चौथा देखिए, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 5 वर्षों से रह रहा। डी इसका क्या है? गलत है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है? तो क्या है? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न, संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के स्वशासन जिले को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। तो ये राष्ट्रपति को नहीं है, राज्यपाल को हो जाएगा। तो पहला क्या है? गलत है। दूसरा देखिए, प्रत्येक स्वशासित जिले के लिए जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। दूसरा क्या इसका सही है? तो केवल 2 इसका सही हो जाएगा। 20 का सही उत्तर है। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न, संविधान में चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए अनेक उपबंध किए गए हैं, परंतु निम्न में से कौन सा उपबंध संविधान में नहीं है? संविधान में नहीं है। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। तो संविधान में नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयोग
की सेवा शर्तों और उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पहला क्या है इसका सही है, पूछा क्या है सही नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी उन्हीं के आधार पर हटाया जा सकता है जिस रीति के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। दूसरा क्या है इसका गलत है, पूछा क्या है कौन सा सही नहीं है। दूसरा क्या गलत है, सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा भी इसका क्या है गलत है। तो कौन सा हो जाएगा 2 और 3, यानी ए ऑप्शन इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 9वां नंबर पर नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से कथन है, दूसरा क्या है कारण है। दूसरा क्या है कारण है। कथन है, कथन नीति आयोग न तो संवैधानिक न ही वैधानिक निकाय है। कथन क्या है इसका सही है। अब देखिए अगला कारण क्या है इसका, इसका न तो संविधान में उल्लेख है और न ही संसद में किसी अधिनियम के द्वारा अधिनियमित है। तो कारण भी क्या है इसका सही है। कथन भी क्या है सही है। ए और आर क्या है दोनों सही है। आर ए की क्या कर रहा है सही व्याख्या करता है। ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है 10वां नंबर प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। 10 नंबर प्रश्न सही नहीं है पूछा है। तो राष्ट्रपति को अध्यक्ष एवं सदस्यों को सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है संघ लोक सेवा के। कुछ पहला क्या है सही है। आयोग में नियुक्त आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 15 वर्ष काम करने का अनुभव हो। दूसरा इसकी क्या है सेवा शर्त में नहीं है। तो क्या हो जाएगा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं पूछा है तो 20 का सही उत्तर है। अब देखिए 11 नंबर पर संसद ने संविधान यानी अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 तथा संविधान अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। पहला देखिए क्या है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों को सूची से संशोधित करना है। केवल आंध्र प्रदेश को छोड़ के केवल तेलंगाना में। तो क्या है पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखें, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य उड़ीसा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची को संशोधित करना। दूसरा भी क्या है इसका सही है। केवल 2 इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, सिख गुरुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 12 नंबर प्रश्न, तो मुगल बादशाह अकबर ने सिख गुरु रामदास के 500 बीघा जमीन दान की थी। पहला क्या है सही है। सिख गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण तथा करतारपुर नामक नगर के निर्माण करवाया था। बी भी सही है। सही नहीं पूछा है हमसे। गुरु हरगोविंद के अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ कर दिया। गुरु हरगोविंद ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ कर दिया। तीसरा इसका क्या है सही नहीं है। पूछा क्या है कौन सा सही नहीं है। सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक कथन है दूसरा क्या है कारण है। कथन है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1759 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का लखनऊ में स्वागत किया तथा उन्हें संरक्षण दिया। तो पहला कथन क्या है इसका कथन इसका क्या है सही है। कारण देखिए, तुरानी वजीर इमाद उल मुल्क की शत्रुता तथा सुरक्षा कारणों के शाह आलम द्वितीय को दिल्ली छोड़ना पड़ा। कारण भी क्या है इसका सही है। तो क्या हो जाएगा ए और आर क्या है दोनों सही है। आर ए के क्या कर रहा है सही व्याख्या कर रहा है। अब देखिए कूका आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूका आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था परंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना था। तो पहला क्या है इसका सही है। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरलाल द्वारा की गई थी। दूसरा भी सही है। 1863 ईस्वी में कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया था। तो तीसरा भी क्या इसका सही है। राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर इंग्लैंड भेज दिया गया जहाँ 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो चौथा कथन क्या है इसका गलत है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 क्या है इसका सही है। तो कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 15 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है। इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम स्वामी पूर्णानंद ने दिया था। तो पहला सही है।
उन्हें गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था, उनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। बी इसका क्या है, सही है। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। सी बी इसका क्या है, सही है। 1885 ईस्वी में इन्होंने एक गौ रक्षा समिति बनाई थी। तो डी इसका क्या है, गलत है। पूछा है कौन सा, सही नहीं है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होने के साथ साथ मुख्य सेनापति था। तो पहला कथन क्या है 16 का, सही है। दूसरा देखिए, यह युद्ध 1816 ईस्वी में संगौली की संधि द्वारा समाप्त हुआ, जिसके तहत गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया। तो दूसरा भी क्या है इसका, सही हो जाएगा। तो 1 व 2 इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मोतीलाल नेहरू ने इसे 10 अगस्त को, तो पहला क्या है इसका, गलत है। दूसरा देखिए, इस रिपोर्ट को लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। दूसरा इसका क्या है, 17 का 2 सही है। तो क्या केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए, सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। इस पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। पहला क्या है, सही है। सोशलिस्ट पार्टी पहले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सीटों का 12 सीटें प्राप्त की थी। बी 20 का क्या है, सही है। इस पार्टी ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तीसरा इसका क्या है, गलत है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, सी इसका क्या है, सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हड़प्पाकालीन स्थान प्राप्त हुए, जिनमें से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर मेरठ में है, पहला क्या है, सही है। हुलास कहाँ है, सहारनपुर में पड़ता है, ये भी सही है। मांडी कहाँ है, मुजफ्फरनगर में, ये भी सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बड़गांव क्या है, गाजियाबाद में नहीं पड़ता है। डी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, चोलकालीन बृहदेश्वर एवं राजराजेश्वर मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। 20 नंबर प्रश्न, यह प्रथम चोल मंदिर था जिसके चारों तरफ 4 दीवारी बनाया गया था। तो पहला क्या इसका सही है। इस मंदिर का निर्माण 7 वर्षों में पूर्ण हुआ था। बी 20 का सही है। इस मंदिर के एकात्मक नंदी की मूर्ति है, एकात्मक नंदी की मूर्ति है, जो कि एक भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। तो क्या है, सी बी इसका क्या है, सही है। इसका विमान 15 मंजिला पिरामिड के आकार का है। तो डी इसका क्या है, गलत है। पूछा का कौन सा सही नहीं है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 21 नंबर प्रश्न, तो कौन सा कथन सही है। दीर्घ निकाय गद्य एवं पद्य में दोनों में लिखा गया है। तो क्या है, पहला इसका सही है। अंगुत्तर निकाय का अंतिम भाग महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश का वर्णन है। अंगुत्तर निकाय के अंतिम भाग में महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश का वर्णन मिलता है। तो क्या है, दूसरा क्या है, गलत है। बौद्ध ग्रंथ विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तीसरा इसका क्या है, सही है। बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। चौथा भी, तो 21 नंबर प्रश्न का कौन सा उत्तर हो जाएगा, 1, 3, 4, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। अब देखिए अगला 22 नंबर प्रश्न, प्रायद्वीपीय खंड के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय खंड के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्व में कार्बी एंग्लोंग तथा मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का एक विस्तार है। 22 नंबर प्रश्न का पहला क्या कथन सही है। पश्चिमी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में मालदा ब्रंश उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय एवं कार्बी एंग्लोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से क्या करता है, अलग करता है, छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। तो दूसरा भी क्या इसका सही है। तो 1 व 2 इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दें। एक तरफ जागीर के प्रकार दिए हुए, दूसरी तरफ विशेषता दी गई। तो मशरूत ए जागीर क्या कौन सी थी, मशरूत ए जागीर किसे कहते थे, विशेषता क्या थी, किसी व्यक्ति को किसी शर्त के तहत प्रदान की गई जागीर को मशरूत जागीर कहा जाता था। महाल ए पकाबी क्या थी, तो ऐसी जागीर भूमि जो अस्थाई
अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर दी जाती थी। तो क्या हो जाएगा, मसरूद का 2 और क्या हो जाएगा, महाल पकाबी का 4। और एमा जागीर का संबंध किससे था, तो एमा जागीर का हो जाएगा आपका मुस्लिम धर्मविदों एवं उलेमाओं को प्रदान की जाने वाली जागीर को क्या कहा जाता था, एमा जागीर कहा जाता था। और इनाम जागीर क्या जाती, ऐसी जागीर जो किसी व्यक्ति को विशेष सेवा के बदले पुरस्कार के रूप में दिया जाती थी, इनाम जागीर कहा जाता था। तो कौन सा हो जाएगा, 2 2 4 2 4 1 3, यानी कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण। एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। कथन में क्या है, दक्षिण भारतीय नदियां निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। दक्षिण भारतीय नदियों के निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। कथन क्या है इसका, सही है। दूसरा देखिए, बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। कारण क्या है, दक्षिण भारत की नदियां अपनी घाटी को लंबवत काटने की क्षमता था लगभग समाप्त हो गई, जिससे यह नदियां धीरे धीरे अपने किनारों को काट रही। तो कारण भी क्या है इसका, सही है। कथन भी क्या है, सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर क्या है, एक ही सही व्याख्या करता है। ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 25 नंबर प्रश्न। तो राणा कुंभा मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था। तो क्या है, सही है। इस कथन में, इस विजय में की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। दूसरा भी सही है। यह एक महान संगीतकार और कुशल तबला वादक भी था। सी भी क्या है इसका, सही है। पूछा गया कौन सा सही है, तो क्या है, सभी के सभी कथन क्या है, सही है। अब देखिए 26 नंबर पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं। देखिए, कैंड्यू तथा स्टैम्प ने 18 डिग्री सेल्सियस की तापमान समताप रेखा के आधार पर भारत को 2 प्रधान जलवायु में बांटा है। तो 26 नंबर का पहला क्या है, सही है इसका। दूसरा देखिए, भारत को कुल 11 जलवायु प्रदेशों में परिसीमित किया गया है। दूसरा भी सही है। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर पर नीचे 2 युग्म दिया है। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है पूछा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो तुलबुल परियोजना क्या है, झेलम नदी पर, ये क्या है, सही है। श्री सलेम परियोजना क्या है, मंजीरा नदी पे, ये क्या है, गलत है। पूछा क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 20 का क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहला एल्युमिनियम उद्योग 1837 में जे.के. नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। तो पहला क्या है इसका, 28 का पहला कथन क्या है, गलत है। पहला कथन क्या है, एल्युमिनियम उद्योग 1837 में जे.के. नगर में, पहला कथन सही है। भारत में पहली ऊनी मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी। तो ये क्या है, दूसरा क्या है, मुंबई में नहीं, यह यूपी के कानपुर में की गई थी। तो क्या हो जाएगा, दूसरा गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। कपास उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है, सही है। सोयाबीन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान, ये भी सही है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान क्या है, प्रथम स्थान पे है, ये क्या है, गलत है। क्या है, नारियल उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पे। 1 2 और 4 क्या है, सही है इसके। तो क्या हो जाएगा, सी इसका क्या है, सही नहीं है। पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 30 नंबर प्रश्न, पर्थ शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। पहला क्या है, सही है। कालगुरली एवं कुलगार्डी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने की प्रसिद्ध खाने हैं। तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो दूसरा इसका क्या है, गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 31 नंबर प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जाम्बिया लुसाका, राजधानी क्या है इसकी, लुसाका है। बोत्सवाना की विडोक, ये क्या है, बी इसका क्या है, सही सुमेलित है। नाइजीरिया की अंबुजा है, मोरक्को की रबात है। तो ए सी डी क्या है, सही है। अब देखिए
बार्नियो द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बार्नियो द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो क्या है, चौथा नहीं है, ये क्या है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और तिमोर लेस्ते से विभाजित है। तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा भी क्या है इसका गलत है। तो क्या हो जाएगा, न तो 1 न तो 2, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड पहला क्या है सही है, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 1 2 3 इसके क्या है सही है। मीथेन क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण के लिए क्या है, मीथेन जिम्मेदार नहीं होता। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी क्या हो जाएंगे, सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए ब्राउनफील्ड संपत्तियों के से क्या तात्पर्य, ब्राउनफील्ड संपत्ति से क्या तात्पर्य है। 34 नंबर प्रश्न, ऐसी परिसंपत्ति जिनमें निवेश हुआ है किंतु उनकी क्षमता का पूरा दोहन तथा सही तरीके से उनका रखरखाव उपयोग में नहीं हो पा रहा है। क्या है पहला इसका 34 का ये क्या है, यही सही है। ब्राउनफील्ड संपत्ति के बारे में पहला कथन सही है। अब देखिए कपड़ा उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, भारत में आधुनिक स्तर पर प्रथम सूती कपड़ा मिल सन 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। ये इसका क्या है सही है। दूसरा देखिए कपड़ा उद्योग भारत की कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। बी इसका क्या है सही है। हथकरघा गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता हेतु सन 2000 में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी। सी भी क्या है इसका सही है। वर्ष 1922-23 ईस्वी में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रारंभ किया गया था। तो डी इसका क्या है सही नहीं है। पूछा क्या है कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या आ जाएगा डी इसका सही नहीं है। अब देखिए 36 नंबर पर, सिक्कों का उत्पादन करने और सोना और चांदी की परख करने में तमगों का उत्पादन कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 4 टकसालें भारत में विभिन्न शहरों में स्थापित की। वह टकसालें कहाँ स्थित है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। तो कहाँ पे स्थित है, मुंबई में है, कोलकाता में और हैदराबाद में। तो क्या 1 2 3, यानी बी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न कौन सा है, 37 नंबर प्रश्न, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किए जाएंगे। पहला क्या है इसका सही है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन दर बढ़ाकर 28% हो गया है। यह भी क्या है सही है। स्टेम पाठ्यक्रम में छात्राओं एवं महिलाओं का नामांकन 43% है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। यह भी क्या है सही है। तो कम पूछा कौन सा सही नहीं है, क्या लास्ट वाला देखते हैं। पीएम आवास योजना के तहत 85% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। तो डी इसका क्या है सही नहीं है। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न, केंद्रीय कैबिनेट ने 1 फरवरी 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि को मंजूरी दी है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 38 नंबर प्रश्न, तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस योजना का फंड बढ़ाकर 25,000 करोड़, 25 नहीं है 15,000 करोड़ है। तो पहला क्या है गलत है। इस योजना को नए स्वरूप में 31 मार्च 2023 को से 2025-26 तक की अवधि के लिए लागू किया गया है। तो 20 का क्या है सही है। तो केवल 2 इसका क्या होगा सही हो जाएगा, 38 का 20 का सही हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न, इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना लॉन्च की है। तो किसने लॉन्च की है, तो SBI ने, यानी सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने, सही कथन चुनना है। इस योजना का प्रारंभ 2019 में की गया। तो ये भी क्या है सही है। इस योजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है। यह योजना क्या है, महिला कल्याण विभाग की प्रमुख पहल है। यह भी सही है। इस योजना के प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये सालाना कर दिया है। ये भी क्या है सही है।
तो 1 2 3 यानी ए इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ विटामिन की कमी है, दूसरी तरफ रोग दिए हुए हैं। तो क्या है विटामिन की कमी, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, वृद्धि का रुकना। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, बाल सफ़ेद होते हैं। फिर विटामिन B6 से क्या होता है, पेशियों में ऐंठन होती है। और विटामिन B7 से क्या होता है, बालों का झड़ना। तो क्या हो जाएगा 3 4 1 2, यानी क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या है इसका सही। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। 42 नंबर प्रश्न, अभी कथन है लार भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। तो क्या है पहला कथन, सही है। कारण देखिए, लार में टाइलिन पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। कारण भी क्या है इसका, सही है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है, लेकिन क्या है इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 43 नंबर प्रश्न, तो धान में खैरा रोग सोडियम की कमी से होता है। तो क्या है पहला क्या है इसका, सही नहीं है। तो क्या पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए इसका क्या है, सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न, यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 200 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 352 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक क्या है, कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। कथन देखिए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। पहला कथन क्या है इसका, 45 का सही है। कारण क्या है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये भी क्या है, सही है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही हैं। आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। अब देखिए 46 नंबर पर सुपर कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का प्रारंभ किया गया था, सही है। मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। बी क्या है इसका, 2 भी इसका क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा सी, यानी 1 व 2 इसका क्या है, सही उत्तर है। हाल ही में चर्चा में रहा पुष्पक क्या है, 47 नंबर पर। तो क्या है, ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 48 नंबर पर, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। यह ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है। ये क्या है, सही है। तापमान में वृद्धि के साथ इनकी चालकता में वृद्धि होती है। वृद्धि के साथ क्या होती है, ये भी क्या है, सही है। अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता जाता है, सी इसका क्या है, गलत है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। चौथा भी इसका क्या है, सही है। 1 2 4 सही है। तो कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन क्या है इसका, सही है। अब देखिए 49 नंबर पर, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के पंचामृत लक्ष्य में संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा 2030 तक 500 गीगावाट की जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को हासिल करना, ये क्या है, सही है। 2045 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को कम करके 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना, बी इसका क्या है, सही नहीं है। पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए 50 नंबर, हाल ही में गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले 4 पायलट्स का चयन किया गया और उनके नामों की घोषणा की गई। उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए गए। निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, तो इनमें कौन है, विंग कमांडर शुभांकर शुक्ला शामिल नहीं है। पूछा है कौन सा शामिल, सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 51 नंबर प्रश्न,
51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो क्या है पहला? सही है, सही है। जनघनत्व में उत्तर प्रदेश राज्य में तीसरा स्थान है। तो जनघनत्व में क्या है? जनघनत्व में चौथा स्थान है। तो क्या हो जाएगा? दूसरा इसका गलत है, केवल एक, यानी डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र क्रमशः कौन है? क्रमशः कौन है? 52 नंबर प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली क्या है? सर्वाधिक क्या है? जनसंख्या वाला और केंद्र शासित क्षेत्र है। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना अनुसूचित जाति जनगणना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 53 नंबर पर। तो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या क्या है? 20.7% है। तो ए क्या है इसका? सही है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 15.6%। दूसरा क्या है इसका? गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 54 नंबर पर, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात है। तो कितना है? 951 है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य है। तो कौन हो जाएगा इसका? बिहार इसका क्या है? सही उत्तर है, सी यानी बिहार। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न, मित्र मेला नामक संस्था का स्थापन बिहार दामोदर दास सावरकर ने 1904 में की थी। तो पहला क्या है इसका? सही है। इस संस्था को लोगों ने प्लेग कमिश्नर आर्यस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो क्या है इसका? इस संस्था के लोगों ने प्लेग कमिश्नर आर्यस्ट की गोली मारकर हत्या की थी। तो इस संस्था ने नहीं की थी, चापेकर बंधुओं ने की थी। तो क्या आ जाएगा? दूसरा गलत है, केवल एक इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 57 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस एक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। एक निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। तो किसने कहा है? तो ये रजनीकांत दत्त ने कहा था। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 58 नंबर पर, सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कथनों कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर को चुनना है। 58 नंबर प्रश्न, तो सोशलिस्ट समाचार पत्र एक तरफ दिया हुआ, दूसरी तरफ संस्थापक दिए हुए। तो सोशलिस्ट के संस्थापक कौन थे? S.A. डॉग है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। बम्बई दर्पण के कौन है? तो बाल शास्त्री। और बंगाली के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, यानी कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक तिथि को खिलाफत दिवस मनाया गया था? खिलाफत दिवस मनाया जाता है। तो किस दिवस को? 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। कथन है, कथन क्या है इसका? वर्ष 1930 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पहला क्या है इसका? कथन क्या है इसका? गलत है। दूसरा देखिए कारण, सामंतवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की मांग की गई थी। सामंत के उन्मूलन तथा लगान और कर्जों में। कारण क्या है इसका? सही है। तो क्या हो जाएगा? ए गलत है और आर क्या है? सही है। ए गलत और आर सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 61 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर को चुनना है। 61 नंबर प्रश्न, सही उत्तर को चुनना है। तो एक तरफ प्रमुख व्यक्ति दिया है, दूसरी तरफ जन्म स्थान दिया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये झांसी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो ये बस्ती है। राहुल सांस्कृत्यायन का कहाँ है? तो ये आजमगढ़ में है। और धर्मवीर भारती का प्रयागराज में है।
तो क्या हो गया 4 3 2 1, यानी सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देख रहे अतरौली घराना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुपद दमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुपद दमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। अतरौली घराना पहला क्या है सही है। स्थापना क्या है आजमगढ़ के अतरौली गांव में। तो दूसरा क्या है गलत है। गज़ल की बेगम अख्तर इसी घराने के। तीसरा भी क्या है इसका गलत है। काले खां और चांद खां द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1 व 4 इसके सही हैं। तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या है सही है। अब देखिए अगला प्रश्न 63 नंबर पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 63 नंबर पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ प्रमुख स्थल दिए हैं, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। तो गढ़वा का संबंध कहाँ से है। तो गढ़वा का संबंध प्रयागराज से है। प्रयागराज से है। देवगढ़ का संबंध कहाँ से है। तो देवगढ़ का ललितपुर से है। ललितपुर से है। बांसखेड़ा का संबंध कहाँ से है। तो बांसखेड़ा का संबंध शाहजहाँपुर से है। कालिंजर का संबंध कहाँ से है। तो कालिंजर का संबंध बांदा से है। तो 3 1 3 1 4 2, यानी कौन सा हो जाएगा सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 64 नंबर पर सप्रान नहर से लाभान्वित जिले निम्न में से कौन से हैं। सप्रान नहर से लाभान्वित होने वाले निम्न में से कौन से जिले हैं। 64 नंबर प्रश्न। तो इसका है झांसी और हमीरपुर। इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा 2 व 3 इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 65 नंबर पर सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी है। तो जयाकवाड़ी का संबंध कहाँ से है। तो जयाकवाड़ी कहाँ पे स्थित है। एक तरफ परियोजना, दूसरी तरफ अवस्थिति दी हुई है। तो जयाकवाड़ी आपका है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर। सरदार सरोवर कहाँ है। तो सरदार सरोवर गोदावरी नदी पर है। सरदार सरोवर कहाँ है गोदावरी नदी पे है। दूलहस्ती कहाँ पे है ताप्ती, यानी तापी नदी पर। उकाई क्या है। उकाई कहाँ पे है नर्मदा नदी पे। तो क्या हो जाएगा 2 3 1 4, यानी क्या है सी इसका क्या है सही उत्तर है। 65 का क्या हो जाएगा सी। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न में देखिए आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है। कछारी युक्त भूमि वह सतह होती है जहाँ जल निकास की अल्पतम व्यवस्था होती है। ये क्या है सही है। आंतरिक आर्द्र भूमि प्राकृतिक भूमि होती है। ये भी सही है। मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी क्या है सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। 67 नंबर प्रश्न। सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ प्रमुख दिवस दिए हैं, दूसरी तरफ दिनांक दिए हैं। तो क्या करना है सुमेलित करना है। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मगरमच्छ दिवस विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 17 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्या बचा विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को। तो क्या हो जाएगा 3 2 1 4, यानी ए इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 68 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित पर्यावरण समझौतों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर्यावरण समझौतों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की प्रयोग करते हैं उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको क्या करना है। तो समझौतों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा। सबसे पहले जैव विविधता कन्वेंशन को किया गया था। फिर उसके पश्चात कार्टेजेना प्रोटोकॉल को। फिर उसके पश्चात रॉटरडम कन्वेंशन। फिर उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन किया गया था। तो क्या हो जाएगा 4 2 3 1। 4 2 3 1, ए इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 69 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ वेटलैंड है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं।
तो कंजली वेटलैंड कहाँ पे स्थित है? तो कंजली वेटलैंड कहाँ पे है? पंजाब में पड़ता है। और लोकटक कहाँ है? तो लोकटक का आपका पड़ता है मणिपुर में पड़ता है लोकटक आपका। रेणुकुंड कहाँ पे? तो रेणुकुंड हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रुद्र सागर कहाँ पे है? तो ये त्रिपुरा में पड़ता है। 69 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 4 3 1, तो 4 3 1 2। अब देखिए 70 नंबर पर, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किस में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया है? कौन सी परियोजना में सामाजिक न्याय एवं समानता पर बल दिया गया है? तो किस में दिया गया है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को किस वित्तीय वर्ष के बजट में प्रारंभ किया गया था? तो किस में किया गया था? तो 2011-12 से किया जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। दत्त समिति क्या है? औद्योगिक लाइसेंस। चक्रवर्ती समिति का क्या है? मौद्रिक प्रणाली से संबंधित। राजमन्नार समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। वांचू समिति से क्या है संबंध? प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या है इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इनमें कौन सा एक शामिल नहीं है? कौन सा एक शामिल नहीं है? तो वित्तीय प्रशासन शामिल है, सार्वजनिक व्यय शामिल है, सार्वजनिक ऋण भी शामिल है। तो व्यावसायिक बैंकों से कार्यों का निष्पादन क्या है? शामिल नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? 74 नंबर। तो किसे करती है? नाबार्ड करती है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 75 नंबर पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। 75 नंबर पर, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो अजीत नाथ का संबंध किससे है? तो ये गज से संबंधित है। गज यानी प्रतीक क्या था? गज। और शीतलनाथ का क्या था? तो शीतलनाथ का है श्रीवत्स था। पूज्यनाथ का क्या था? तो पूज्यनाथ का महिष था। पूज्यनाथ का महिष। और शांतिनाथ का क्या है? मृग। क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, 3 1 4 2, यानी क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या है? सही। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र प्रांतों में बटा था, प्रांतों का प्रशासन क्या है? राजवंश के अधीन था। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, प्रविष्ठा चल मुद्रा नियमन करने वाला अधिकारी था। तो क्या था? प्रविष्ठा क्या था? फौजदारी न्यायालय का। तो क्या हो जाएगा? 20 का क्या है? सही। गलत हो जाएगा, केवल 21 का सही है। अब देखिए 77 नंबर प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। पहला क्या है? सही है। आर्यों का पशुपालन का महत्व बढ़ गया उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? हाँ, तो पहला कथन क्या है इसका? गलत है। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन अब नहीं रह गया, कृषि भी। तो दूसरा क्या है? पशुपालन का महत्व बढ़ गया तथा कृषि को कम हो गया। दूसरा भी क्या है इसका? गलत है। न तो 1 न तो 2, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या है? सही है। ये वैदिक काल के लिए होता तो क्या है? सही होता। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 78 नंबर पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 78 नंबर पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत के सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो पहला क्या है? सही है। उस समय वहाँ का प्रशासक कौन? सुविशाख था। दूसरा क्या है इसका? गलत है। कौन सा? पुष्यगुप्त वैश्य था। तो क्या है? पुष्यगुप्त वैश्य था। दूसरा क्या है? गलत। तो केवल एक इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। अब देखिए कुमारगुप्त कालीन अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
विल्सट अभिलेख एटा से संबंधित है, तो सही है। करम दंडा अभिलेख अयोध्या में है। मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज में है। तुमैन अभिलेख कहाँ है? मैनपुरी में। ये क्या है? सही नहीं है। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा बांग्लादेश से तो स्पर्श करती है किंतु म्यांमार से नहीं करती है? म्यांमार से नहीं करती है, तो कौन सी? त्रिपुरा क्या है? म्यांमार से स्पर्श नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार इरावदी तथा सालवीर नदियों के मध्य स्थित है? तो कौन है? ये सान का पठार है। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 82 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में सबसे दक्षिणतम कौन सी है? तो सबसे दक्षिण में कौन सी हो जाएगी? तो महानदी क्या है? इनमें सबसे दक्षिण है। डी इसका क्या है? सही है। अब देखिए 83 नंबर प्रश्न, अभिकथन है सामान्य रूप से पृथ्वी पर आग्नेय जल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? तो पहला क्या है? सही है। कथन क्या है? सही है। कारण देखिए पृथ्वी की भूपरपट्टी का 2/3 भाग इन्हीं से बना हुआ, इन्हीं सैलब से। कारण भी क्या है इसका? सही है। तो ए और आर क्या है? सही है। आर क्या है? एक ही सही व्याख्या है। अब देखिए 84 नंबर पर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। सही उत्तर को चुनें। एक तरफ क्षेत्र दिया, दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई। तो न्यू इंग्लैंड कहाँ पे है अवस्थित? तो न्यू इंग्लैंड कहाँ पड़ता है? तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में। जॉर्ज टाउन पे कहाँ पे है? तो जॉर्ज टाउन कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। पूर्वी लंदन कहाँ पे है? पूर्वी लंदन क्या पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। मोनाको कहाँ पे है? तो मोनाको यूरोप में पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 यानी क्या आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से एक ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल है 85 नंबर पर। तो कौन सा है? गोबी का मरुस्थल क्या है? ठंडा मरुस्थल है। और सब क्या है? गर्म स्थल। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न, 86 नंबर प्रश्न, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले मोंटाना होते हैं। मोंटाना क्या होते हैं? तो ये एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित वन होते हैं। सी इसका क्या है? सही है। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न, कौन सी एक रेखा निम्नलिखित में कौन सी एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं? तो कौन एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं? तो क्या है? 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम क्या है? देशांतर क्या है? एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो पहला क्या है इसका? सही है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक वेनलक्स देश में सम्मिलित नहीं है? वेनलक्स देश में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा? इसका फिनलैंड क्या है? इसका वेनलक्स में शामिल नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रात्वांग घाटी से होकर तिब्बत मार्ग को प्रदान करता है? कौन सा दर्रात्वांग घाटी होकर तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? तो बॉमडिला इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सी यानी क्या है इसका? सही है। अब देखिए 90 नंबर पर, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार एवं लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत रखा गया है। 90 नंबर प्रश्न का क्या है? अब देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। कब माना जाता है? चुनाव के दिन से, शपथ के ग्रहण के दिन से, नामांकन के दिन से या पूर्व राष्ट्रपति के अवकाश से। तो कौन सा हो जाएगा? 91 का। तो 91 का हो जाएगा शपथ ग्रहण के दिन से माना जाता है। 20 का क्या है? सही। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी तो कब हुई थी? तो ये 1985 में थे। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो कौन है इसका? तो 7वां
तथा 31वां क्या है इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 7वां और 31वां संशोधन। अब देखिए 94 नंबर पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या निम्नलिखित में से किन राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या की योग के बराबर है। 94 नंबर प्रश्न। तो क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। कितनी है सीटें 80। लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। तो कौन से में है 95 का। तो किसमें है व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। तो कौन सा होगा अनुच्छेद 301। अब देखिए 96 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। तो किसके द्वारा की जा सकती है। केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने और उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर। सी इसका क्या है सही। अब देखिए 97 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएँ उपराष्ट्रपति पद हेतु अनिवार्य हैं। कौन सी अर्हताएँ अनिवार्य है। तो वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। ये क्या है गलत है। वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित है। ये सही है। सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर ना हो। 3 भी क्या है सही। 2 व 3 इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए 98 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है 98 नंबर प्रश्न। तो क्या है कौन सा कथन असत्य है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी सही है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भी सही है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम इसके संवैधानिक दर्जा देता है। सी इसका क्या है गलत है। तो क्या पूछा है कौन सा सत्य है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। तो क्या हो जाएगा न्यूटन क्या होता है मूल मात्रक नहीं होता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण किस विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है। तो ये चालन विधि द्वारा होता है। सी इसका क्या है सही उत्तर। अब देखिए कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति को पीछे गिरना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण होता है। तो क्या होता है न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम का क्या है ये उदाहरण है। सी इसका क्या है सही है। अब देखिए बोलोमीटर का प्रयोग किस एक के मापन में किया जाता है। किस एक के मापन में किया जाता है। तो किसके मापन में किया जाता है। तो ये ऊष्मीय विकिरण के मापन में किया जाता है बोलोमीटर का प्रयोग। अब देखिए 103 नंबर प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न। जल प्रक्रमण संकेतकों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। तो क्या उपाय किए जाते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज किए जाते हैं। सी इसका क्या है सही है। अब देखिए 104 नंबर प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के तहत पास किया गया था। ये क्या है सही है। यह कानून स्वैच्छिक है। इसके तहत दंड का प्रावधान नहीं है। तो दंड का प्रावधान है। तो 2 इसका क्या है गलत है। केवल एक इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है। तो क्या होता है इसमें ADP और ATP का निर्माण होता है। 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 106 नंबर प्रश्न। 106 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाता है। तो कौन करता है DDT क्या होता है मूल रूप में फैलाते हैं। अब देखिए एल्गम ब्लूम से तात्पर्य है। एल्गम ब्लूम से तात्पर्य क्या है जल की सतह पर बने शैवाल की परत से संबंधित है। सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ मेला दिया हुआ है दूसरी तरफ स्थान दिए हुए। तो मुड़िया मेला कहाँ पे लगता है। तो ये वृंदावन में लगता है। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है। तो ये अयोध्या में लगता है। रामायण मेला कहाँ पे लगता है। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। और सोरो मेला कहाँ एटा में लगता है। कौन सा हो जाएगा 3 1 2 4 यानी सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 109 नंबर प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला एवं पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में है। किस जिले में है। तो यह कानपुर नगर में है सर्वाधिक कम अंतर। उत्तर प्रदेश में सिंचित
क्षेत्र का घटता क्रम प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है? तो इसमें पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी और बुंदेली क्या है पहला, इसका क्या है? सही है। अब देखिए 111 नंबर पर निम्न पर विचार कीजिए, निम्न पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों का सही क्रम क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर क्या है? पहला सही है। दूसरा सबसे पहले गौतम बुद्ध, फिर उसके बाद कानपुर, फिर उसके बाद औरैया और इटावा है। तो क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? ए इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 112 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ नहर है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। एक तरफ नहर, दूसरी तरफ उद्गम स्थल। नहर है, पूर्वी यमुना कहाँ पे? सहारनपुर में उद्गम स्थल है। आगरा नहर का ओखला में है। ऊपरी गंगा नहर का क्या है? हरिद्वार में। निचली गंगा नहर का अलीगढ़ में। डी इसका क्या है? सही नहीं है। अब देखिए 113 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है? बाल श्रम उन्मूलन से है तो किसका है? नया सवेरा योजना से संबंधित है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 114 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितार और सुर बहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो इटावा को जाना जाता है। अब देखिए 115, निम्नलिखित में से कौन सा एक डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के संदर्भ में सत्य है? सत्य है। इसकी स्थापना 1997 में आगरा में की गई थी। तो ये कानपुर में की गई थी, तो पहला क्या है? गलत है। यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। ये दूसरा क्या है? सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 116 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था। वर्ष 1975 में किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक तरफ खनिज दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। तो सैंड स्टोन कहाँ पे? मिर्जापुर में पाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? तो ये ललितपुर में पाया जाता है। सेल खड़ी कहाँ पाया जाता है? तो सेल खड़ी हमीरपुर में पाया जाता है। और कोयला कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 118 नंबर पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। 118 नंबर पर तो मौर्य युगीन प्रांत है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो अवंती राष्ट्र कहाँ पे था? तो अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। अवंती राष्ट्र एक तरफ राजधानी है, दूसरी तरफ क्या है? मौर्य युगीन प्रांत है। तो प्रांत की राजधानी क्या थी? अवंती की उज्जैनी थी। प्रासी की राजधानी क्या थी? तो प्रासी की राजधानी थी पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ की, तो दक्षिणापथ की क्या थी? तो दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी। और कलिंग प्रांत की क्या थी? तो तोसले थी। कौन सा सही हो जाएगा? 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी डी इसका क्या है? उत्तर है। अब देखिए 119 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज क्या है? सही है। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। पूर्वी तटीय रेलवे क्या है? हैदराबाद। ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए 120 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित उपनिषदों में से किस एक में किसके प्राचीनतम संदर्भ पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? तो छांदोग्य उपनिषद में पाए जाते हैं। जनसंख्या 2011 के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। देश की कुल नगरीय जनसंख्या 17.2 वर्ग एक के नगरों में निवास करती है। क्या है? सही है। वर्ग एक में सर्वाधिक नगर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। दोनों के दोनों क्या है? गलत। न तो 1 न तो 2 क्या हो जाएगा? सही जगह। अब देखिए 122 नंबर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ मालदीव, हवाई द्वीप, बरमूडा, अल्यूशियन, उपरोक्त में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है? ज्वालामुखी द्वीप किससे बने हुए हैं? तो ज्वालामुखी द्वीप का
तो हवाई द्वीप और अल्यूसियन है। तो क्या हो जाएगा 2/4 क्या है इसके सही है। 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 123 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है यह नई दिल्ली में स्थित है। सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 124 नंबर प्रश्न, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI संस्थागत विदेशी निवेशों FFI के अपेक्षा अस्थायी प्रकृति का होता है। पहला क्या है सही है। FII व्यापक तौर पर पूंजी उपलब्धता को बढ़ाने में सहायक है। ये भी क्या है सही है। तो 1 व 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यह हेमाटोलॉजी कहलाता है। अब देखिए 126 नंबर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 126 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2023 में बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। सही है। बेंगलुरु WCCF में शामिल होने वाला विश्व का 41वां शहर है। ये भी क्या है सही है। तो 1 व 2 क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। अब देखिए जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ज़्यादा बाघ वाला राज्य है। सर्वाधिक ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सी इसका क्या है सही है। अब देखिए जुलाई 2023 में शंघाई सहयोग संगठन का 26वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। संघ के सदस्य देशों द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष एशियो पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया? एशियो पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया है। किस वर्ष किया गया है? तो 2024 को किया गया है। अब देखिए नाटो शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2023 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन विल्नुअस में लिथुआनिया में किया गया था। पहला क्या है सही है। नाटो के वर्तमान महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग है। बी क्या इसका सही है। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए जुलाई 2023 में अंकटाड द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में शीर्ष FDI अंतरप्रवाह वाले देशों में भारत का स्थान रहा है। भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान 8वां रहा है। सी इसका क्या है सही है। अब देखिए अगला प्रश्न 131 नंबर, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो किस स्थान पर की गई है? तो यह गाजियाबाद में की गई। 20 का क्या है सही है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ व्यक्ति है। राकेश पाल महानिदेशक हैं ICG के। ये क्या है सही है। SP साई अध्यक्ष हैं उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के। ये भी क्या है सही है। रवि सिन्हा किसके हैं? राके। ये भी सही है। पूछा कौन से सही है? तो D इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 133 नंबर प्रश्न। 133 नंबर, निम्न पर विचार कीजिए। एक तरफ युद्धाभ्यास है, दूसरी तरफ संबंधित देश है। पूछा है नामेडिक एलिफेंट 2023 भारत और मंगोलिया के बीच है। यह भी सही है। सॉल्वेक्स 2023 भारत और अमेरिका के बीच है। यह भी सही है। जिमेक्स का है भारत और जापान। तो 1 2 3 क्या है इसका सही है। तो D इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए जुलाई 2023 में निम्न में से किस देश में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक का आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो B इसका क्या है सही उत्तर है। 134 नंबर का हो जाएगा आपका B सही है। अब देखिए 135 नंबर पर, जुलाई 2023 में तालीम नामक चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? तो कौन सा देश प्रभावित हुआ? चीन इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए जुलाई 2023 में निम्न में कौन सा नॉर्थ चैनल को पार करने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? कौन से बने हैं? तो कौन बने हैं इसका? अंशुमन जिंगरन इसके क्या हो जाएंगे सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जुलाई 2023 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक डेटा की समीक्षा हेतु एक नया पैनल गठित किया जिसके अध्यक्ष हैं। 137 नंबर, जुलाई 2023 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक डेटा की समीक्षा हेतु एक नया पैनल गठित किया गया जिसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रणव सेन है। इसके क्या है अध्यक्ष? प्रणव सेन है।
जुलाई 2023 में भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 138 नंबर पर। तो कहाँ किया गया था? गुजरात गांधीनगर में किया गया था। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 139 नंबर पर। जुलाई 2023 में किस देश में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया? किस? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। तो किसे क्या? फ्रांस ने किया था। 20 का क्या है? सही। अब देखिए जुलाई 2023 में पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई। इस निधि का प्रबंधन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा। इसका क्या है? सही। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जुलाई 2023 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके माध्यम से निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? विक्रम लैंडर के उतरने का स्थान क्या है? शिव शक्ति। ये सही है। प्रज्ञान क्या है? रोवर था। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उपयुक्त क्या है? सभी सही हैं। अब देखिए 42 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय बजट में पहली बार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा? किस केंद्रीय बजट में पहली बार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई थी? तो किसमें की गई थी? तो यह वर्ष 2023-24 में। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 143 नंबर। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस एक में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना? कौन बना है? तो राजस्थान। अब देखिए 144 नंबर पर। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस दो देशों के मध्य एक बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेवर आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? यह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य था। अब देखिए जुलाई 2023 में से कौन सा एक क्रैच नीति यानी शिशु गृह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो कौन बना है? तो हरियाणा। इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? ये वाराणसी में किया गया था। ये इसका क्या है? सही। अब देखिए 147 नंबर पर। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो कहाँ किया गया था? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में किया गया था। अब देखिए जुलाई 2023 में एडगर्स रिंकेविक्स यूरोपीय संघ के देश में खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बने। खुले तौर पर पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो किस देश के हैं वो? तो वो लाटविया के हैं। ये इसका क्या है? सही। 149 नंबर पर निम्नलिखित जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के किस नगर में सहकारिता से संचालित देश के पहले स्कूल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिलान्यास किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो मेहसाणा में किया गया था। सी इसका क्या है? सही।